हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस्टरडे हम लोगों ने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल मार्केट, इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज, एंड आई टॉट यू बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। एक्चुअली बच्चों हमारा यूनिट 1 जो है दैट इज है बच्चों एन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, अलोंग विद बच्चों मैंने आपको रोल भी बताया था। फिर भी आज क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, सो दैट अगर कोई स्टूडेंट नहीं समझा होगा तो आज उसको फिर से समझ आ जाएगा, जहां उसका डाउट हुआ क्लियर हो जाएगा, एंड जो समझे उनको फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो बच्चों फर्स्ट थिंग, तो पहली बात है फाइनेंशियल मार्केट। अगर जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको मालूम है बच्चों, ये एक तरह से बच्चों एक एक्टिविटीज है या एक ट्रांजैक्शन है जहां पे हम फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनी को। तो डायरेक्टली तो एक इंसान कंपनी में अपना पैसा नहीं लगा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे तो वो चूज भी नहीं कर पाएगा किस कंपनी में पैसा लगाना है, एंड कंपनी से किस तरह से पैसा लगाएगा, कैसे वो शेयर डिवेंचर कुछ भी खरीदेगा, किस तरह से रिटर्न मिलेगा, किस कंपनी पे भरोसा करे ना करे, इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों, एंड उसके मैकेनिज्म क्या है पैसा लगाने का, बहुत सारे क्वेश्चंस उठेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर बोला जाए बच्चों, कंपनी भी अपनी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो खुद भी बैंक्स वगैरह से बच्चों पूरा नहीं कर पाती, एंड उसके पास भी इतना सफिशिएंट फंड्स नहीं होता किसी भी नए प्रोजेक्ट या बिग प्रोजेक्ट को पाने के लिए, कुछ भी नई एक्टिविटीज, लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज को करने के लिए। तो सभी प्रकार के बिजनेस हाउस हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग ट्रेड हो, लॉन्ग स्केल हो या मिडिल स्केल हो, मतलब लार्ज स्केल, मिडिल स्केल या स्मॉल स्केल हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो बच्चों, सभी बिजनेस को फाइनेंस चाहिए। तो ये स्मूथली कैसे ये फाइनेंस उन्हें मिलेगा, उसके लिए बच्चों पहले तो प्रीवियसली बहुत सारे हम लोग शेयर डिवेंचर पढ़े थे। फाइनली हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आप लोगों को पढ़ाया था बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाया भी था इन योर +2 कैरियर में। तो वहीं बस फाइनेंशियल मार्केट पढ़े थे हम, जिसको आज हम बुक के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। बच्चों मैं पढ़ाया था एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, एक इंस्टीट्यूशन का अरेंजमेंट है बच्चों दैट हेल्प्स इन बच्चों एनकरेजिंग दी सेवर्स, मतलब जिनके पास पैसा है उनको एनकरेज करती है कि तुम अपना पैसा लाके बच्चों जिनको जरूरत है बोरोअर्स को लाके दे, एंड बोरोअर्स लेके उनको उस पैसे को अपने बिजनेस में लगाए, उसको 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना करे, एंड इंस्टीट्यूशन को कुछ दे, एंड इंस्टीट्यूशन उस पैसे को लेके सेवर्स को दे। एंड सेवर्स का जो पैसा अपने पास है, बैंक में रखने से जो बेनिफिट मिलता था, जो रिटर्न मिलता था, उससे बहुत ज्यादा रिटर्न मिले। सो बच्चों दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। अगर आपके पास नोट्स है +2 का तो देखो वहीं लिखा होगा, एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट that helps in बच्चों mobilizing the funds, that helps in mobilizing the funds from the बच्चों savers units, investors unit to the बच्चों borrower units। जिनके पास लेंडर जो उधार दे रहे हैं, जो बोरोअर जो उधार ले रहे हैं, उन लोगों के अंदर बच्चों लेंडर क्यों पैसा देंगे, क्यों मैं अपना पैसा किसी और को दूंगा, क्यों दो, किस भरोसे से दूंगा। हाँ वो मुझे बोल रहे अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न देगा, अट्रैक्टिव रिटर्न देगा, बैंक से बहुत ज्यादा देगा, एंड मेरी सक्सेस, मेरी सफलता, मेरी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी, फिर भी किस भरोसे से मैं एक छोटा सा इंसान एक कंपनी में पैसा लगा सकता हूं। वो कंपनी क्या है, उसका ओनर कौन है, उसका मैनेजमेंट कौन है, डायरेक्टर कौन है, मैनेजर कौन है, स्टाफ कौन है, मैं उसे कंपनी के पीएन तक को नहीं जानता, तो कैसे होगा बच्चों। सो इट रिक्वायर्स बच्चों सिस्टमेटिक वे चाहिए। तो छोड़ो, पहले तो फाइनेंशियल मार्केट पढ़े, तो अभी जैसे फाइनेंशियल मार्केट हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुआ, बैंक हुआ, ये सब का काम है कि बच्चों कंपनी को हम यहाँ पे हम आपका बैंक में सेविंग करना, इंटरेस्ट पाना, ये सब नहीं पढ़ा रहा। कंपनी की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है बच्चों उसको पूरा करना, एंड उसको पूरा करने के लिए पैसा बच्चों पब्लिक से ही आएगा। तो पब्लिक जब पैसा लगाएगी कंपनी में बच्चों, पब्लिक को एक मैकेनिज्म चाहिए, एक सिस्टम चाहिए बच्चों, एक सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम से वो अपना पैसा पूरी बेफिक्र होके कंपनी में लगा सके, एंड दूसरी तरफ बच्चों कंपनी को भी आसानी से पैसा मिल सके। पहली बात, कंपनी को बहुत पैसा चाहिए,
एंड जो रिक्वायरमेंट्स वो खुद या किसी बैंक से पूरा नहीं कर सकता। दूसरी बात, कंपनी सिर्फ पैसा पब्लिक से ले सकती है। एंड तीसरी बात बच्चों, यहाँ पे पब्लिक कंपनी को क्यों पैसा देगी, नहीं देगी। सो अगर एक प्रॉपर सिस्टम होगा, कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट होगा, ऐसा एक मैकेनिज्म होगा, जो मैकेनिज्म पब्लिक को बच्चों एनकरेज करेगा, उनको हमेशा बच्चों मोटिवेट करेगा कि अपना पैसा अपने पास रखो, मत पूरा बैंक में भी मत रखो, उसको प्रोडक्टिव होने के लिए आप एक अपॉर्चुनिटी दो। आपका पैसा आप रखते हो जमा के, तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है एंड आपका इनकम भी लिमिटेड ही रहता है। अगर आप चाहोगे आप एक दुकान या बिजनेस या कंपनी दे रखिए बच्चों, कंपनी वाले भी अपने कंपनी का जो इनकम होता है प्लस बच्चों दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आप जो इनकम करो, कुछ रखना रखो, बाकी कुछ सरप्लस पैसा का दूसरे को दो, दूसरे लोग भी बिजनेस करें। तो इससे आपका रिटर्न बच्चों, इनकम क्या होगा, ज्यादा होगा, अर्निंग आपका बढ़ेगा, ग्रो होगा। तो फिर पब्लिक बोलेगी ठीक है, हम किसके थ्रू करें, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू करो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करो। आपके बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे पैसा लगाओ, वो लोग आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर अगर फिर बोला जाए, ठीक, पब्लिक बोले ठीक है हम लगाएंगे, फिर भी पब्लिक को जानना है कि कैसे वो हमारे पैसे को सेफली इन्वेस्ट करेंगे। एंड जो लोग फाइनेंशियल मार्केट में हैं, जो स्टाफ्स, जो एम्प्लॉइज बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हैं, उनका भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, उनका भी बच्चों ये बहुत बड़ा एक ऑब्लिगेशंस होता है बच्चों, लायबिलिटी या उनका ड्यूटी होता है कि किस तरह से पब्लिक को जो हमने अट्रैक्ट करके पैसा लिया, अब उस पैसे को कहां पे, किस जगह पे हम पूरा इन्वेस्ट करें, कहां किसको लोन दें पब्लिक का पैसा, सो दैट वो भी रिटर्न देगा एंड पब्लिक का पैसा डूबेगा नहीं। तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो पहली बात तो उनको जो ये लेंडर है या सेवर्स है, पब्लिक एंड बोरोअर्स है बच्चों, कोई भी स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल या लार्ज स्केल बिजनेसमैन, इन दोनों के बीच में बच्चों ट्रांजेक्शन करवाना है। इनका पैसा इनके पास जाएगा, पर ये इसको नहीं जानते, ये इसको नहीं जानता। सेवर्स एंड बोरोअर्स बच्चों दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, वो दोनों किसके थ्रू मिल रहे हैं, किसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बच्चों, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो या फाइनेंशियल सर्विसेज हो, इनके थ्रू हो रहा है। पर बच्चों ये जो फाइनेंशियल मार्केट या इंस्टीट्यूशन पब्लिक को एनकरेज करके उनकी सेविंग्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, एंड इन्वेस्ट करने के बाद उनको अच्छा रिटर्न करके उनका जो सेविंग्स था उसको प्रोडक्टिव करवा रहा है, पहले दुनिया के लिए भी प्रोडक्टिव हो रहा है, जिनको पैसा मिल रहा है वो लोग भी बहुत फायदेमंद हो रहे हैं एंड पब्लिक भी बच्चों अच्छा रिटर्न पा रही है। बट ये जो फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये जो सारा काम कर रही है पब्लिक को एनकरेज करके उनसे पैसा लाके जिनको जरूरत है उनको पैसा देना, फिर उनके ऊपर ध्यान रखना कि वो पैसे को ठीक से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं, एंड फिर उनसे रिटर्न लेके पब्लिक को देना, सो दैट बच्चों क्या यहाँ पे बिजनेस वर्ल्ड भी आगे बढ़े, पब्लिक का भी ग्रोथ हो, पब्लिक भी एनकरेज हो, हमेशा अपने पैसे को अपने पास से बैंक में ना रख के अपने पैसे को लोन के रूप में सारी दुनिया को, सारी बिजनेस वर्ल्ड को दे, नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक वर्ल्ड, डोमेस्टिक मतलब कंट्री हो या हमारे आउटसाइड कंट्री भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट करें, सो दैट पूरा ग्लोबल बच्चों बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, सभी को बहुत अच्छा रिटर्न मिले। पर ये पब्लिक ये पैसा तभी लगाएगी एंड कंपनी को पैसा तभी मिल पाएगा जब एक प्रॉपर सिस्टम होगा, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल सिस्टम। एज हमें मालूम पड़ा कि दोनों का ग्रोथ होगा बच्चों, इसमें दो, इसको लोन चाहिए तो लोन मिलेगा एंड पब्लिक का पैसा भी बेकार में खाली बैंक में जमे जिंदगी भर देखता रहेगा, मेरे अकाउंट में 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ पैसा हो गया, पर वो पैसा ना उसके काम आएगा, पब्लिक क्या खरीदेगी, ऐसे पैसा रख के खुशी होती रहेगी, ना उसको और बढ़ा के कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेगी, ना किसी को हेल्प भी करेगी। पर इस सिस्टम के थ्रू पब्लिक खुद आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट करेगी, दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम, जिस सिस्टम को सारे फाइनेंशियल मार्केट हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, जो आपका प्रीफरेंशियल इक्विटी जो भी बच्चे इंस्ट्रूमेंट है, इन सभी में बच्चे यूज किया जाता है। क्लियर बच्चों? सो ये सारा जो ट्रांजेक्शन्स होता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट आपका सेविंग्स ट्रांसफॉर्म होता है बच्चे इन्वेस्टमेंट में और अच्छा रिटर्न देता है, ये सब बच्चों पॉसिबल हुआ ओनली थ्रू ए सिस्टम दैट इज नोन एज फाइनेंशियल सिस्टम, जिस सिस्टम को सारे फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी इसको यूज करते हैं। एज ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, फिर से इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमारा बुक का कंप्लीटली न्यू टॉपिक है एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीटली बच्चों डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट thoroughly बच्चों discussed thoroughly about the बच्चों फाइनेंशियल मार्केट, देयर इंस्टीट्यूशन एंड देयर सर्विसेज,
क्या मार्केट था, क्या इंस्टीट्यूशन था, उनका सर्विस था। एंड सर्विस के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट हम पढ़े हुए हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बच्चों आईसीआईसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, एसआईडीबीआई बैंक, एसआईडीसी बैंक, आईएफसी बैंक, ये सब बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इन लोगों का जो सर्विस है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इनकी सर्विस की वजह से ही बच्चों आज पब्लिक एनकरेज होकर अपना पैसा को लगाती है, नहीं तो नहीं लगाती। एंड इनकी सर्विस की वजह से कंपनी को भी जो लोन कहीं से पॉसिबल नहीं हो पाता वो पैसा मिल जाता है। सो इनकी जरूरत बहुत अच्छी है। दैट इज वाई बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने लिखा था, आपको याद होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स वेल बैलेंस्ड, वेल एडवांस। मे भी आपके नोट में वेल बैलेंस नहीं लिखा होगा, पर आप लिख सकते हो वेल बैलेंस्ड, वेल कंट्रोल्ड, वेल मैनेज्ड एंड बच्चों वेल एडवांस्ड फाइनेंशियल सिस्टम। जितना अच्छा, जितना बेहतरीन, जितना मजबूत, जितना स्मूथ हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम होगा, उतना ही अच्छा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अगर आप ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, सिंसियर हो, हार्डवर्किंग हो, पैसा नहीं है, पैसा मैं आपको प्रोवाइड करूं। एक आदमी क्या कर सकते हैं भैया, हम कुछ भी काम दोगे हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो चला सकते हो, चला सकते हैं, मेहनत से चलाओगे, हाँ। मुझे पैसा दोगे, हाँ। मैं भी सपोज ऑटो चलाता हूं, पर एक ऑटो चला के दिन भर मुझे पैसा मिलता है, पर मेरे पास पैसा, मैंने बोला भैया तेरे को एक ऑटो खरीद के दूंगा हर दिन। सपोज मुझे एक ऑटो से 1000 रुपये मिलता है डेली, तो मैं उसको बोला भैया तू सारा खर्च तेल फेल देके तेरे को भी, उसको भी लगभग अगर मेहनत करेगा तो 800-1000 रुपये मिलेगा, तो मुझे उसमें से 300 रुपीज देना, बाकी 700 रुपीज तू रखना। मैं उसको 50% भी नहीं मांगा। मैंने और एक ऑटो किसी को बना के दिया, उससे 300 लिया, और एक जने से दिया, उससे 300, तो मुझे भी 1000 रुपये मिल गया। मेरा खुद का मेहनत से मुझे 1000 मिला और बाकी लोगों से भी 2-3 लोगों से मुझे 1000 रुपये मिल गया। ऐसे अगर मैं 10, 20, 50 ऑटो खोल दूं तो बच्चों मेरा जो अकेले का इनकम था वो मुझे 10 जनों का इनकम मिलेगा। पर अगर अपने पैसे को बच्चों अपने पास रखूं, इससे क्या फायदा होगा? इस ऑटो खरीद देने से बच्चों उनको भी हेल्प हुआ, उनका भी इनकम हुआ, एंड मेरा इनकम जो मैं कभी भी नहीं कर सकता था अकेले क्या 2 ऑटो एक साथ चलाता नहीं चलाता, पर मुझे 10 ऑटो का भी फायदा हो रहा है, 20 ऑटो का फायदा हो रहा है। एक दिन मैं ऑटो कंपनी भी खोल दूंगा, ऑटो ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल दूंगा या ऑटो पैसेंजर कंपनी खोल दूंगा, चाहे वो कैरियर हो चाहे वो आपका पैसेंजर हो। So point to be noted बच्चों, the economic growth and development of a country depends upon its well balanced, well managed एंड बच्चों एडवांस बच्चों आपका फाइनेंशियल सिस्टम। अगर फाइनेंस सिस्टम नहीं होगा, जहां पैसा लेना देना बहुत आसानी से नहीं होता होगा, वहां पे लोग चाहेंगे भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? सो बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ए सेट ऑफ, बोला था ए सेट ऑफ सब सिस्टम, सभी का जो फाइनेंशियल मार्केट जो सिस्टम करती है उसको फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो करती है फाइनेंशियल, उसको भी फाइनेंस सिस्टम बोलते हैं। सो फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ए सेट ऑफ सब सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बच्चों दैट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, जो हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन। आपके पास पैसा नहीं है, राइट, मैं आपको, ठीक है, आपको पैसा मैं लाके दूंगा। सो आई प्रोवाइड ए सिस्टम। बच्चों मेरे पास ऐसा एक सिस्टम है, मैं फाइनेंशियल मार्केट हूं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मेरे पास ऐसा एक सिस्टम है बच्चों जो कि इनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। कैसा? जिन लोगों के पास पैसा है उनको एनकरेज करेगा कि आप हमें पैसा दो, हम आपको पूरा गारंटेड रिटर्न देंगे, पैसा नहीं डूबेगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। एंड देखो प्रीवियस रिकॉर्ड देखो, आप ज्यादा पैसा भी मत लगाओ। आपको बैंक में भी एफडी करने के लिए लाखों रखना पड़ता था, आजकल थोड़ा कम हो गया, पर आप मुझे 2000 रुपये दो, मैं आपको 2000 रुपये का रिटर्न दूंगा। अगर रिटर्न आपको मिला तो आप 4000 रुपये लगाना। पर बच्चों मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, कम ही चाहिए। 2000 रुपये भी एक इंसान दे तो 100 इंसान बच्चों मुझे लगभग 2 लाख रुपए देते हैं। तो इस चीज पे ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों? सो इट कंप्राइजेस ऑफ ए सेट ऑफ सब सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का हो, दैट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि किसी के पास भी कैपिटल अगर नहीं है, कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए, कैपिटल कलेक्ट करने के लिए, रेज करने के लिए, फाइनेंस रेज करने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है। बच्चों आप लेते हो लोन किससे? फाइनेंशियल मार्केट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पर या प्रीफरेंशियल इक्विटी से, डिवेंचर से, इंस्ट्रूमेंट से। पर बच्चों सिस्टम जो होता है दैट सिस्टम इज नोन एज बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम। समझ में आया सभी को? सो बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग द बच्चों फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
फॉर कन्वर्सन ऑफ बच्चों सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट, हमारी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें एंड बच्चों हमें रिटर्न इन्वेस्टमेंट से मिलता है, उसके लिए जो मैकेनिज्म होता है दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम. सो फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड्स ए वे, प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म, प्रोवाइड्स ए टेक्निक्स टू ट्रांसफॉर्म बच्चों, परिवर्तन करना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना. मैं एक नॉर्मल लड़का था, उसके बाद में ट्यूटर बना, लेक्चर बना, तो आप कल फ्यूचर में प्रोफेसर बनूंगा. तो बच्चों यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. सो ट्रांसफॉर्म बच्चों, आपको ट्रांसफॉर्म करना है सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में. क्लियर बच्चों? सो वी मे से दैट फाइनेंशियल सिस्टम कैन सेट टू play a very significant role in the growth and development of बच्चों every economy. तो हम बोल सकते हैं बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम सारी देश की, सारे कंट्री की इकोनॉमी में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बिकॉज इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग दी सरप्लस फंड्स को. जिन लोगों के पास बहुत पैसा है उन पैसा को बच्चों मोबिलाइज करती है, एक जगह ना रोक के मोबिलाइज करती है बच्चों इन ए मोस्ट एफिशिएंट वे में, मोस्ट बच्चों प्रॉपर वे में, बेहतरीन तरीके से टू दोज हु आर एक्चुअली इन नीड ऑफ मनी. किन लोगों के लिए? जिनको पैसा चाहिए. क्लियर? सो इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फाइनेंस फॉर एवरी बिजनेस वर्ल्ड, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लार्ज हो, थ्रू ए सिस्टम कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम. एंड इस सिस्टम को बच्चों सभी अडॉप्ट करते हैं, सभी को इसी सिस्टम के द्वारा अपने फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, पैसा लोगों से लेके कंपनी को देना, कंपनी से रिटर्न लेके खुद रखना, लोगों को देना, ये एंटायर वर्क बच्चों इज done through a system that is known as financial system. Already that I have discussed with you बच्चों in the yesterday class. आज फिर से मैंने कर दिया. देन इट परफॉर्म्स ए नंबर ऑफ बच्चों, इसमें रोल हैं या फंक्शंस है. एज यू नो फर्स्ट पॉइंट बच्चों, इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन बच्चों द इन्वेस्टर्स एंड द बच्चों बोरोर्स. अगर आप पैसा लगा के मेरे पास अगर आपको फायदा होता है तो नेक्स्ट टाइम हमेशा आप मुझसे लगाओगे. पर आज तक आप मुझे नहीं जानते थे, मुझे पसंद नहीं करते थे, पर एक बार आपने पैसा लगाया, मैंने आपको रिटर्न दिया, तो आप बोलो हाँ ये टाटा कंपनी अच्छा रिटर्न देती है, रिलायंस कंपनी अच्छा रिटर्न देती है, तो नेक्स्ट टाइम आप वहां पैसा लगाओगे. आज तक जिसको जानते नहीं थे आज उसको पहचान भी गए, वहां पैसा भी लगाया. सो इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोर्स. यहां लिख सकते हो बच्चों एक पॉइंट, इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग योर फंड्स टू स्काटर इट, या स्काटर फंड, बहुत लोगों के पास पैसा, उन फंड को भी लाके बच्चों इन ए मोस्ट एफिशिएंट वे में इन्वेस्ट करती है. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी फाइनेंस. किस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करनी है, मेरे पास 10 लोग खड़े, किसको पैसा देना है, किसको पैसा देने से वो उसको ठीक से यूज करेगा, उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, उसका ट्रेंड अच्छा है. ट्रेंड मतलब बच्चों वो जो अप एंड डाउन हो रहा है उसकी लाइफ में, वो ट्रेंड को देखेंगे, हाँ वो ग्रो रेगुलरली कर रहा है एंड इसको पैसा देने से ये रिटर्न भी देगा. सो इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट टू बी फाइनेंस. किस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है उसको सिलेक्ट करना है. इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर दी payment for the बच्चों exchange of goods and services. It provides a mechanism through which we can invest our money बच्चों globally across the बच्चों आपका. It provides a mechanism through which we can invest our money बच्चों, हम अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं अक्रॉस आवर जोग्राफिकल एरिया. मतलब हम डोमेस्टिक वर्ल्ड से, डोमेस्टिक कंट्री से हम बाहर भी जाके पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. देन बताया था बच्चों, इट प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर बच्चों मैनेजिंग कंट्रोलिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन द बच्चों ट्रांजेक्शन. जो भी रिस्क है इस ट्रांजेक्शन में, जो कंपनी को पैसा देंगे वो किस तरह से यूटिलाइज करेगी नहीं करेगी, उसको ओवरऑली उसके परफॉर्मेंस को चेक करना, ये सब करके बच्चों मैनेज भी करती है. और बोल सकते हैं बच्चों, इट प्रमोट्स दी प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. जितना कैपिटल चाहिए हम आपको हेल्प करेंगे रेस करने के लिए. इट हेल्प्स इन बच्चों लोअरिंग द बच्चों कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द रिटर्न. कॉस्ट बच्चों जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो प्रॉब्लम होता है, आप किसी कंपनी में कैसे पैसा लगाएंगे, वहां जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो ये सब सिस्टम बच्चों पूरा फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लेंगे एंड आपको रिटर्न देंगे. आपके पास 2000 रुपये आप जाके टाटा कंपनी अगर दोगे, जो प्रोसीडियर आपका देने का, उससे बच्चों ना आपको कुछ फायदा होगा, आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का भी कॉस्ट पड़ जाएगा बच्चों, एंड आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे इट हेल्प्स इन लोअरिंग द बच्चों कॉस्ट एंड आपका इंक्रीजिंग द रिटर्न. एंड फाइनली बच्चों मैंने आपको बताया था, इट
प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दी आपका ऑपरेटर, सो ऑपरेटर इन द मार्केट्स मतलब आपके इन्वेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ब्रोकर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, कौन सी कंपनी कैसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उनका आपका रिटर्न कितना है, बिजनेस हाउस के बारे में, कंपनी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, उस कंट्री की जितनी डिटेल्स, मतलब सभी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के बारे में ये इंफॉर्मेशन भी देगा। सो दीज आर द रोल ऑफ बच्चों आपका फाइनेंशियल सिस्टम का रोल। बच्चों और एक बात बता दे रहा हूं, ये पर्सनली बता रहा हूं, जैसे हमेशा बोलता हूं, सुनो, हमेशा बोलता हूं, उसका रीजन है, ऐसे नहीं बोलता। पहले तो बताया था आपको इस बुक के बारे में कि मैं खुद भी इस बुक को नहीं पढ़ा पर आपको पढ़ा रहा हूं। पर बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा यहाँ पे। बाहर में तो आप जब पढ़ने जाओगे फाइनेंस तो पढ़ोगे जरूर, पर यहाँ कोई नहीं पढ़ाने वाला फाइनेंशियल सिस्टम क्या। इसीलिए तो मैं जो आपको 4 बुक्स पढ़ाने को बोलता हूँ, या उसमें 2 अभी पढ़ाऊंगा बोल रहा हूँ। क्यों मैं 2 बोलता हूँ, क्यों नहीं सभी, मैं तो नोट देता, आप लोग खुद पढ़ लेते। तो दैट्स द डिफरेंस बच्चों। एक एक चीज को समझाना, एक एक चीज को बताना, ये एक डिफिकल्ट टास्क है, मेरे लिए भी है, आपके लिए पढ़ने का भी टास्क है। पर आप लोग तो पढ़ोगे, रटोगे, जो भी करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर फ्यूचर चाहिए तो जरूर पढ़ोगे। तो इस चीज को ध्यान रखो बच्चों कि सर बस पढ़ा रही है, हमारा बुक है क्या, हमारे पर्सनल बात है क्या, दूसरे फ्रेंड्स ये चीजों को पढ़ रही हैं, या बस नोट्स कलेक्ट करके उसको रीड करके या कहीं से कॉपी करके एग्जाम में लिख दे रहे हैं। द पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों। नहीं तो कुछ भी आप कभी एनालाइज नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे, तो आप किसी भी एक कंक्लूसिव डिसीजन या किसी भी बच्चों आप इंटरप्रिटेशन पे नहीं पहुंच पाओगे जहां पे आप कुछ बोलोगे हाँ यहाँ हमें कुछ सीखने को मिला। वैसे ही मैं पढ़ाता रहूंगा एंड आप घर पे बैठ के टाइम वेस्ट करते रहोगे। कोई मोबाइल पे इधर उधर देख रहा होगा, कोई चैटिंग कर रहा होगा, अभी मैसेज कर रहा होगा, कोई किसी को पॉज करके रखा होगा। ये सब चीजें बच्चों बहुत ही अलग है। अभी भी बच्चों डेली 6 क्लासेस कर रहा हूँ लॉकडाउन में भी, एंड मेरे करते करते मुझे भी थ्रोट पूरा पेन हो जाता है। इनफैक्ट उसके बावजूद क्लासेस करता हूँ। तो आप लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, तभी आपको ही उसका फायदा मिलेगा। तो छोड़ो, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का बच्चों कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स एंड बच्चों फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी हमें ये 4 चीजों को पूरा डिटेल में पढ़ना है। फाइनेंशियल सिस्टम comprises of a set of बच्चों सब सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज that helps in बच्चों कैपिटल फॉर्मेशन। तो यही है इसके कंपोनेंट्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस बच्चों डिटेल में, वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी बच्चों, पूरा डिटेल नहीं, फिर ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो डिटेल में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सभी में पढ़ेंगे। अबाउट दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, देन फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे, देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, देन बच्चों सर्विसेज। एक क्वेश्चन है बच्चों एन ओवरव्यू, ओवरऑली सबके बारे, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता था तुम्हारे +2 में, +3 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद करो बच्चों, एन ओवरव्यू ऑफ बच्चों मार्केटिंग। तो वहां पे आपको मार्केटिंग में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को थोड़ा थोड़ा लिखना होता था, ओवरव्यू, ना कि प्रोडक्ट को पूरा डिटेल में लिखोगे, कोई जरूरत नहीं, प्राइस को डिटेल नहीं, ओवरव्यू ऑफ मार्केटिंग। वैसे बच्चों ओवरव्यू आपका आ रहा है बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम। तो ओवरव्यू में कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, तो कंपोनेंट्स क्या है बच्चों? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड बच्चों आपका लास्ट हुआ फाइनेंशियल सर्विसेज। सो बच्चों पहला पॉइंट जो आपका हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आज तक आप इसको पढ़े भी होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आज आप पूरे पढ़ने जा रहे हो द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब एक्चुअली क्या होता है बच्चों? आजकल सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब बैंक भी हो गए, जैसे आईसीआईसी बैंक बच्चों, वो पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, बैंकिंग काम भी कर रहा है। आईडीबीआई बैंक भी बैंक का काम कर रहा है। आईसीआईसीआई बच्चों फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईडीबीआई बच्चों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वैसे और भी बच्चों बहुत सारे हैं, आईएफसी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन,
आपका SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एक्चुअली इनका काम क्या है, इनका मीनिंग क्या है बच्चों? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडियरीज बच्चों। मैं सपोज मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, ये आप लोग हो, यहाँ पे कंपनी है, तो आपका पैसा कैसे आप इस कंपनी को दोगे एंड कंपनी कैसे अपनी पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, उनके बीच में मैं मिडिल मैन हूं। जैसे कि मैं बहुत बड़ा हूं एंड एक रिस्पेक्टेड नाम देना है तो मुझे ब्रोकर नहीं बोला जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोला जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारी सर्विसेज देती है। एंड इसका एम बच्चों तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, सिर्फ अपना फायदा लेके भाग जाना नहीं होता है। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द बच्चों इंटरमीडियरीज हु फैसिलिटेट। बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। अभी क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम को फॉलो करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडियरीज बच्चों हु फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग बच्चों ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम को यूज करने वाला, व्यवहार करने वाला बच्चों इंटरमीडियरी है सेवर्स एंड बोरोर्स के बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ध्यान से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बच्चों सेवर्स एंड बोरोर्स, पब्लिक एंड कंपनी के बीच में बच्चों इंटरमीडियरी है, मध्यस्थी है, जो कि स्मूथ फंक्शनिंग करवाता है सारे फाइनेंशियल सिस्टम को। सारे फाइनेंशियल सिस्टम मतलब पूरा बुक में जितने भी काम हम पढ़ने वाले हैं तो उसको फंक्शनिंग करवाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज करवाता है। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडियरीज हु फैसिलिटेट्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम बाय मेकिंग बच्चों इन्वेस्टर्स एंड बच्चों बोरोर्स मीट। ये इन्वेस्टर्स एंड बोरोर को एक दूसरे से मिलाता है। कैसे मिलाएगा? जैसे तुम लोग मिल के बातचीत करोगे, हैंडशेक करोगे, पार्टी, लंच, डिनर, चौक, कॉफी में बात करोगे, नहीं, बस आप लोग का पैसा वहां जाता है, आप लोग कभी एक दूसरे को नहीं देखोगे। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडियरीज हु फैसिलिटेट बच्चों द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये इंटरमीडियरी ही बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही फाइनेंशियल सिस्टम को फॉलो करते हैं और इनके सिस्टम को फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं, एक ही बात है। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडियरीज हु फैसिलिटेट्स बच्चों स्मूथ ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बाय मेकिंग बच्चों इन्वेस्टर्स एंड बोरोर्स मीट। इन दोनों में मीट करवाता है। इट मोबिलाइज द सेविंग्स, वही बात, इट मोबिलाइजेस द सेविंग्स ऑफ द बच्चों सरप्लस यूनिट्स एंड provides the money to those who actually in need of money, but मतलब borrowers को। It mobilize the savings from the बच्चों lenders to the borrowers and promising them बच्चों lender को, जो savers हैं जिन्होंने पैसा लगाया, investors हैं, and promising them to provide a good return, attractive return, timely return। तो it mobilizing the savings of the बच्चों surplus units, टू दी बच्चों डेफिसिट यूनिट बोल सकते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, और इट मोबिलाइजेस दी सेविंग्स फ्रॉम दी बच्चों सेवर्स टू दी बच्चों बोरोर्स, लेंडर्स टू दी बोरोर्स एंड प्रॉमिस करता है बच्चों किसको? लेंडर्स को टू गेट ए बच्चों अट्रैक्टिव रिटर्न। जैसे इसको भी प्रॉमिस करता है बोरोर्स को कि आपको कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करूंगा, एंड इनको प्रॉमिस करता है बच्चों टू गेट ए बेटर रिटर्न, उनको रिटर्न मिलेगा। इसको छोड़ के बच्चों इतना समझ में आया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडियरीज हु फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बाय मेकिंग बच्चों इन्वेस्टर्स एंड बोरोर मीट्स। इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग ऑफ द सरप्लस फंड्स ऑफ द लेंडर्स टू द बच्चों बोरोर्स या डेफिसिट लोग जो हैं, क्लियर। एंड इट ऑल्सो बच्चों प्रोमिजेस दी बच्चों आपका सेवर्स या इन्वेस्टर्स या लेंडर को टू गेट ए बच्चों बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको छोड़ के बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू दोज एंटिटीज बच्चों which requires
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बच्चों आपका एनी इशू रिगार्डिंग बच्चों हाउ टू कलेक्ट द फाइनेंस, एनी इशू फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कंपनी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, पैसा कैसे आएगा, कितना पैसा हम लेंगे, किसे रिटर्न करेंगे, हमें कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन करना है, कंपनी को डाइवर्सिफिकेट करना है, जो भी हमें प्लानिंग है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है। So it also provide information to those organizations seeking बच्चों information regarding any issue of finance। आपको फाइनेंस के ऊपर कोई बातचीत करनी है, आपको इंफॉर्मेशन जानना है अबाउट दी बच्चों रिकंस्ट्रक्शन हो या आपका डाइवर्सिफिकेशन एनी प्लान हो, तो दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो बच्चों आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती है। मैंने बहुत बड़ा लिखा है, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग थोड़ा सा भी लिख सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडियरीज who facilitate the smooth functioning of financial system and by making बच्चों investors and borrower meets, it mobilizes the surplus funds of the बच्चों lenders and provide it to the बच्चों borrowers, clear, and also बच्चों promising the बच्चों lenders to get a better return। and finally बच्चों इन सभी को छोड़ के financial institutions also बच्चों provides बच्चों आपका services to those institution which requires advices on आपका any फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर इंफॉर्मेशन जानना है, उनको रिकंस्ट्रक्शन या आपको डाइवर्सिफिकेशन प्लान के बारे में जानना है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो बच्चों प्रोवाइड बाय द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज टू दी कंपनी। तो कंपनी को कितना हेल्प करता है बच्चों, क्लियर, और पब्लिक को भी हेल्प करता है, उनको भी इंफॉर्मेशन देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों आपका हो रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पहला मीनिंग। बच्चों अगर इसको वेरी सिंपली मैं लिखूं, किसको, फाइनेंशियल आपका इंस्टीट्यूशंस है, तो यू कैन राइट बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडियरीज that because बच्चों they act as a link between बच्चों savers and the borrowers, it mobilizes the savings of the savers and provide this money to the borrowers। तो वेरी सिंपल मीनिंग लिख सकते हो बच्चों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर दोज इंटरमीडियरीज दैट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स, क्लियर, इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग ए better return on investment। So financial institutions are also known as financial intermediaries just because it act as a link between, in your language में लिखो बच्चों, it just because it act as a बच्चों link between investors and borrowers, clear, that is enough to write in the class। तो ये आपका दूसरा मीनिंग बोल सकते हो, ये लिख सकते हो या अलग से भी लिख सकते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बिकॉज दे एक्ट एज ए बच्चों लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स, clear, by promising the investors to get a better rate of return and by promising the borrowers in बच्चों capital formation, easy capital formation through a system called financial system। मैंने बहुत बड़ा बोला, but you can write only act as a intermediary between investors and borrowers, that's enough, क्लियर बच्चों। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो रहा है, थोड़ा सा बताऊंगा, धीरे धीरे हम नेक्स्ट आगे स्पीड में पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट जो बेसिक पार्ट है इसको अच्छे से समझना है, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट को आप लोग नहीं क्लियर कर पाओगे। जिस तरह से मैंने मैनेजमेंट या आपको कभी लॉ पढ़ाया था, जो भी पढ़ाया था थियोरी, जब भी तो पहली क्लास से बच्चों बेसिक चीज को 2-3 बार बताया था, तो उसको समझना बहुत जरूरी है सभी के लिए। नाउ बच्चों टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितने प्रकार का है, ये आपको बहुत पढ़ने में भी जानने में भी इंटरेस्टिंग आएगा अभी शुरू से ही पॉइंट में। एक बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक नॉन बैंकिंग। मैं आपको पहले से बता चुका हूं, आईसीआईसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, बच्चों ये लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे। आज की डेट में ये बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट, बाय कीपिंग इनटू अकाउंट दैट सम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग बच्चों दे रहे हैं या प्रोवाइडिंग होगा जनरल सेंस से, प्रोवाइडिंग बच्चों आपका बैंकिंग फैसिलिटी along with the बच्चों फाइनेंशियल फैसिलिटी, एंड सम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओनली प्रोवाइडिंग बच्चों फाइनेंशियल फैसिलिटीज, नॉट दी आपका बैंकिंग फैसिलिटी। सो बाय कीपिंग इनटू अकाउंट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सर्विस विद बैंकिंग एंड ओनली सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, we can classify the बच्चों
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनटू टू कैटेगरीज। इन चीजों को ध्यान रखते हुए कौन बैंकिंग के साथ फाइनेंस प्रोवाइड करता है एंड कोई बैंकिंग नहीं देता, ओनली फाइनेंस देता है। इसी को बेस करते हुए, इसी को नजर रखते हुए बच्चों, वी कैन क्लासिफाई दी फाइनेंशियल institutions into two broad categories and the first one is बच्चों banking financial institution या banking institutions and आपका बच्चों second one हो रहा है आपका non banking institutions या non banking financial institutions। Now हमारा पहला पॉइंट है बच्चों बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या बोला मैं? बैंकिंग फाइनेंशियल institution, then non-banking financial institution. So what do you mean by बच्चों banking financial institution? बच्चों इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से बच्चों आपको सुनना भी है। डियर स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। सो बच्चों पहला हुआ आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बच्चों आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी बैंक के बारे में एंड ओवरऑल इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी आपको कुछ ना कुछ मालूम पड़ेगा। तो सभी ध्यान से सुने बच्चों, आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ध्यान से सुने सभी, ओवरऑली कोई भी स्टूडेंट इधर उधर ध्यान नहीं देगा। इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज बच्चों सब्जेक्ट टू रेगुलेशन अंडर दी बच्चों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी बैंकिंग सिस्टम है बच्चों, सभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन, अपेक्स APEX, अपेक्स मीन्स बच्चों सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन ऑफ द बैंक। सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन बच्चों वो ऑर्गेनाइज करता है, रन करता है, सुपरवाइज करता है, मैनेज करता है एंड कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग मॉनिटरी सिस्टम अदर सिस्टम इन कंट्री। देश में जितने भी बैंक्स होते हैं उनको मॉनिटरी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, रन करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, कितना बैंक का रेट ऑफ रिटर्न होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लोन चार्जेस क्या होगा एंड बहुत सारे बच्चों कैश रिजर्व रेशियो, बैंक को कितना पैसा रखना चाहिए अपने पास, कितना पैसा लोन में दे देना चाहिए, कितना पब्लिक को आपका अकाउंट्स खोलने का आपका चार्ज कितना होगा। एवरी बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम, मॉनिटरी सिस्टम ऑफ ए कंट्री को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बच्चों ही निर्धारित करती है, उसको रन करती है, उसको मैनेज, सुपरवाइज एंड फाइनली बच्चों कंट्रोल करती है। होप सभी को समझ में आया। फिर से बता देता हूं, सुनो बच्चों, देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो कि बच्चों देश की सारे बैंकों को ऑर्गेनाइज, रन, सुपरवाइज, मैनेज एंड कंट्रोल करता है। उनकी सारे मॉनिटरी सिस्टम को वही परिचालना करता है। सभी उसके गाइडेंस, उसके निर्देश के हिसाब से ही चलते हैं। So Indian banking system industry या Indian banking system या industry is subject to बच्चों under the control of Central Bank of India or that is बच्चों Reserve Bank of India. And what do you mean by Reserve Bank? Reserve Bank is the बच्चों apex is on बच्चों apex financial institution that organizes, runs, regulates, supervise and बच्चों controls the entire monetary system, एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एवरी बैंक। सभी बैंकों का, सभी इंस्टीट्यूशंस का मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को बच्चों पूरी तरह से ऑर्गेनाइज, रन, सुपरवाइज, मैनेज एंड कंट्रोल करता है बच्चों, रेगुलेट करता है। सारे जितने भी आपके जितने भी नियम होते हैं बच्चों वो अंडर द गाइडेंस, अंडर द सुपरविजन, अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। एंड बच्चों द मेन लेजिस्लेशन बाय लेजिस्लेटिव बच्चों गवर्निंग कमर्शियल बैंक्स बच्चों जितने भी हैं दे ऑल आर बच्चों रेगुलेटेड अंडर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सभी बच्चों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर में कंट्रोल होते हैं। सो बच्चों ये जो था, शायद आपने ध्यान से सुना कि नहीं सुना बच्चों, ये जो मैंने अभी बोला ध्यान से मेरी बातों को सुनो। ये जो बोला बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द बच्चों बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का मीनिंग और कुछ नहीं। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that accept deposits of the public
हुआ, एंड प्रोवाइड्स बच्चों टू द पब्लिक बाय वे ऑफ लोन। बैंक बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एंड उनको लोन देता है, वो डिफरेंट चीजें बस है। पर यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट का बच्चों बैंक इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्रीज या इंस्टीट्यूशंस आर सब्जेक्ट टू बच्चों अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज व्हाट बच्चों, व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट सुपरवाइज, कंट्रोल, मैनेज, ऑर्गेनाइज the overall financial system, monetary system of the country, and these are governed under the बच्चों इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर चल रहे हैं। नाउ बच्चों द इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अगेन आर ऑफ टू टाइप, यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट द बैंक। इंडियन बैंकिंग बच्चों इंस्टीट्यूशंस कैन बी ब्रॉडली ओवरऑली क्लासिफाइड इनटू बच्चों टू कैटेगरीज, एक हुआ ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक हुआ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हम पढ़ रहे हैं बच्चों बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, उसके बाद पढ़ेंगे नॉन बैंकिंग। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सारे सेंट्रल बैंक एंड रिजर्व बैंक के अंडर चलते हैं। रिजर्व बैंक जो सारे देश की सारे बैंकों की सभी प्रकार की मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को नॉट ओनली कंट्रोल बच्चों ओवरऑली हर काम वही करता है, एंड ये सभी बच्चों इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर कंट्रोल होते हैं। नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग बच्चों इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू बच्चों टू कैटेगरीज, एक हुआ ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक हुआ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो व्हाट आर बच्चों ऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है एंड व्हाट आर बच्चों अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? द ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ बच्चों कॉमर्शियल बैंक, जितने देश में कॉमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं एंड द रीजनल रूरल बैंक। जितने भी बच्चों देश में कॉमर्शियल बैंक, रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक है उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मतलब ये एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। बच्चों ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर बच्चों कॉमर्शियल बैंक्स, रूरल बैंक्स एंड बच्चों कोऑपरेटिव बैंक। देश में जितने भी कॉमर्शियल बैंक, रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक सभी को मालूम है। रूरल बैंक गांव में जो ग्रामीण बैंक होते हैं, जैसे ओडिशा ग्राम्य बैंक एक था, अभी बैतरणी ग्राम्य बैंक था जो ओडिशा ग्राम बैंक बन गया, और एक बच्चों बाकी सब आपका बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बच्चों कमर्शियल बैंक है। क्लियर बच्चों? सो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, रूरल बैंक एंड बच्चों कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर बच्चों? तो ऑर्गेनाइज क्यों बोला गया? ये सब ऑर्गेनाइज है बच्चों, आप सभी को मालूम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बच्चों ये सब ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये ऑलरेडी बैंकिंग है, ये एस्टेब्लिश है, या सभी एस्टेब्लिश होते हैं। यहाँ पे लोग जाते हैं, अकाउंट्स खोलते हैं, उनके साथ साथ बच्चों वो बैंकिंग काम के साथ फाइनेंशियल काम भी करते हैं। तो बच्चों वो आईसीआईसी बैंक भी बच्चों कॉमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक भी कॉमर्शियल बैंक, ये बैंक है बच्चों, अब ऑर्गेनाइज्ड बन चुके हैं। पहले बैंकिंग काम नहीं करते थे, हाँ स्टेट बैंक करता था, आईसीआईसी बैंक नहीं करता था। सो आपका ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ बच्चों जितने सारे कॉमर्शियल बैंक है, जितने सारे रूरल बेल्ट बैंक है एंड जितने सारे आपके कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ है ना, क्वेंचर कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर भी है। तो बच्चों दीज आर नोन एज ऑर्गेनाइज्ड बैंक। एंड बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा अनऑर्गेनाइज्ड बैंक। क्लियर बच्चों? तब तक के लिए आज जो पढ़ाया, अगेन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम, उनका मीनिंग, देन रोल एंड बच्चों आपका फंक्शन, रोल और फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, देन कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर मैंने पहला पढ़ाया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको इंटरमीडिएट बोला जाता है। उसके बाद बच्चों आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। बैंकिंग में बच्चों हमने स्टार्ट किया व्हाट इज बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसके अंदर में आता है, किस एक्ट में होता है, एंड वो अगेन टू प्रकार का है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो यहां तक ऑर्गेनाइज तक मैंने आपको कंप्लीट किया। इतना आपका अभी आपका होमवर्क है, आप इसको अच्छे से पढ़ के याद रखें। उसके साथ आपको लास्ट जो मैंने प्रीवियसली गुडविल पढ़ाया था, गुडविल का लास्ट 2 क्वेश्चन आपने मुझे करके दिखाया नहीं, वो मुझे कंप्लीट करके दिखाया, एंड पूरा फेयर कॉपी में 1 से लेके 17 तक मुझे होमवर्क करके सभी स्टूडेंट्स कल क्लास होने से पहले सबमिट करें। ओके बच्चों, सभी ख्याल रखो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।